हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। मैं काजल श्रीवास्तव आज आप लोग को पढ़ाऊंगी स्क्वायर रूट का सेकेंड पार्ट। पिछले वीडियो में मैं फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुकी हूँ। तो चलिए पढ़ाई शुरू करने के पहले देखते हैं कि आज का थॉट क्या है। आज का थॉट ये है कि स्टडी हार्ड एंड सी द मैजिक। देखिए, इसका अर्थ यह है कि आप मेहनत से, लगन से पढ़ाई कीजिए, कठिन परिश्रम करके पढ़ाई कीजिए और उसका परिणाम आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। यानी सी द मैजिक, एक चमत्कार की तरह होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए लगन से पढ़ाई कीजिए और चमत्कार देखिए की पढ़ाई क्या पढ़ना है हम लोगों को। देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है, जैसे स्क्वायर रूट है, इसका दो मेथड मैं आप लोग को बताई थी। पहला मेथड जो मैं बताई थी, यानी वर्गमूल यहाँ पे लिख दे रही हूँ। पहला मेथड जो बताई थी वो क्या था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा मेथड जो था वो क्या था? डिवीज़न मेथड। यानी ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। और दूसरा जो है वो क्या है? भाग विधि। पिछले वीडियो में मैं आप लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि बता चुकी हूँ। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड कैसे करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं डिवीज़न मेथड। तो चलिए देखिए डिवीज़न मेथड। बाय डिवीज़न मेथड। तो देखिए इस डिवीज़न मेथड कैसे करते हैं, यानी भाग विधि। देखिए, भाग विधि से करने के लिए क्या है, सबसे पहले जो चीज़ है उसकी ज़रूरत पड़ती है हम लोगों की, क्या? 1 से लेके कम से कम 10 तक आप लोग को स्क्वायर याद होना चाहिए। तो पहले चलिए मैं लिख दे रही हूँ, मैं पहले भी बताई हूँ कि आप लोग याद कर लीजिए। देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का कितना हो जाएगा? 4, 3 का 9, 4 का। ये बहुत ज़रूरी है याद करना, आगे चल के आप लोग को बहुत काम आने वाला है, इसलिए आप लोग इसको याद करके रखिए। कम से कम 25 तक। अभी स्क्वायर रूट सीखने के लिए 10 तक चलेगा, 10 तक याद कर लीजिए और बाद में जाके आप लोग 25 तक याद कर लीजिए, क्योंकि बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है। यदि आप लोग को स्क्वायर रूट याद रहता है तो आसानी से सॉल्व हो जाता है, एकदम ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121, 12 का 144, 13 का स्क्वायर। अब देखिए, ये आपको पता है कि 12 का स्क्वायर यानी 12 × 12 हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग हर बार गुणा तो नहीं करेंगे ना, इसलिए आप लोग याद कर लीजिए। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196, 15 का 225, 16, 256, 17, 289, 18 का कितना हो जाएगा? 324, 19 का हो जाएगा 361 और 20 का हो जाएगा 400। देखिए, यहाँ तक तो आप लोग को याद करना ही है। मैं 25 तक लिख दे रही हूँ। 21 का हो जाएगा 441, 22 का हो जाएगा, देखिए यहाँ तक ज़रूरी है, नोट कर लीजिए ये वाला, फिर मैं बताती हूँ डिवीज़न मेथड कैसे करते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए जल्दी से और याद करने की कोशिश कीजिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखिए आगे। देखिए जैसे दिया रहता है, भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द बाय डिवीज़न मेथड। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है।
पहले जो भी नंबर हमारा है उसको ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए इसमें जो मेन प्रोसेस क्या है वो है, जो मेन प्रोसेस है वो है ये देखिए, लास्ट से दो अंकों का 2 डिजिट का हम लोग पेयर बनाएंगे। इसका पेयर बना लिए। अब जो बचा हमारा रिमेनिंग पार्ट जो है, अब उसको सॉल्व करेंगे। पहले देखिए इसका जो मेन प्रोसेस है, एक तो ये है और दूसरा ये है कि जितना हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उतना ही यहाँ पे लिखेंगे। दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए, सेम डिजिट होना चाहिए, दोनों जगह सेम डिजिट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर हम 2 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, अधिक हो जाएगा तो हम लोग कितना लिखेंगे 2 2 जा। देखिए अब 7 में से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3। अब देखिए इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे 2 2 4। अब देखिए यहाँ पे जो है दोनों डिजिट को हम, यानी जो नंबर है 84, ये दोनों को साथ में लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले हम 8 लिख देंगे उसके बाद 4 नीचे लिखेंगे, ऐसा नहीं, दोनों को साथ में लिखेंगे। तो चलिए देखिए अब जैसे हम लोग डिवाइड करते आए हैं सेम प्रोसेस वही यूज करना है। यहाँ पे 4 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 38 से अधिक ना हो। तो देखिए 4 9 जा कितना हो जाएगा 36, यानी 4 9 जा 9 से ही इंटू करेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे 9 लिख दिए और यहाँ पे क्या लिखे 8। तो ऐसा करने से क्या होगा, स्क्वायर रूट हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम 9 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 9 ही लिखेंगे। अब इंटू कीजिए, देखिए ये अधिक आ गया है, ये वाला बड़ा आ गया ना इससे, तो हम लोग क्या करेंगे 8 से गुणा करके देख लेंगे, 8 से इंटू करेंगे। देखिए अब यहाँ पे 9 और यहाँ पे 8, ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे और ऐसे इंटू करेंगे। देखिए इंटू करने पे कितना आ गया 384। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए 8, यहाँ पे भी 384। अब माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 0। ये रहा हमारा आंसर, यानी 784 का स्क्वायर रूट जो आया वो कितना आया 28। ये हमारा आंसर। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए। मेरे द्वारा अगर पढ़ाया अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। यहाँ तक नोट करिए, फिर मैं आप लोगों को देती हूँ क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने के लिए। चलिए देखिए एक बार फिर से बता दे रही हूँ। देखिए जो मेन प्रोसेस है वो क्या है, लास्ट से 2 डिजिट का हम लोग पेयर बनाएंगे, यानी 2 अंकों का पेयर बनाएंगे। 2 अंकों का पेयर बनाने के बाद जो भी हमारा अंक बचा है उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, अधिक हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 2 2 जा 4। यहाँ पे नंबर सेम ही रखना है, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 3, नहीं, ऐसा करने से हमारा स्क्वायर रूट गलत हो जाएगा, वर्गमूल गलत हो जाएगा। ये अगर यहाँ पे 2 लिखे तो यहाँ पे भी 2 ही लिखेंगे, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी 2 2 जा 4। अब 7 में से 4 को क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे। 7 में से 4 गया, कितना आ गया 3। अब देखिए दोनों डिजिट जो नंबर है हमारा 2 डिजिट का, उसको हम लोग साथ में ही लिखेंगे यहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि पहले 8 लिख दिए और नीचे लेकर आए 4, दोनों को साथ में ही यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए जैसे हम लोग शुरू से डिवाइड करते आए हैं कि 4 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 38 से अधिक ना हो। तो 4 9 जा कितना हो जाएगा 36, 38 से छोटा है, तो हम पहले 9 से इंटू करेंगे। यहाँ पे 9 और यहाँ पे भी 9 ही लिखेंगे, तो 9 से इंटू किए तो कितना आ गया 441। ये जो इंटू करने के बाद हमारा आया वो क्या हो गया, इससे अधिक हो गया। तो इससे अधिक तो हम लेकर नहीं जाएंगे, पहले तो हम इससे कम करने के लिए 8 से इंटू करेंगे। अब यहाँ पे 9 और यहाँ पे 8, नहीं, ऐसे गलत हो जाएगा। फिर हम यहाँ से 8 लिख के इंटू करेंगे, कितना आ गया 384। अब माइनस कर देंगे। ये रहा हमारा इस मेथड, ये रहा हमारा डिवीज़न मेथड। आया समझ में। चलिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को। देखिए जैसे ये नंबर दे दिया, बोल रहा है कि डिवीज़न मेथड से, तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। और मैं पहले क्या बताई हूँ आप लोगों को, लास्ट से 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे। 64 का पेयर तो बन गया, अब हम लोग बचा कितना 17। अब देखिए 5 अगर हम लोग लिखेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, अधिक हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर, यानी 4 से इंटू करके लिखेंगे, कितना आ जाएगा 16। ये कितना है 17, 17 में से ये 7 में से 6 गया 1, ये 0 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 64 साथ में लिखेंगे। अब देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 8। अब देखिए 8 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 16 से अधिक ना हो, तो आप लोग को पता है 8 2 जा 16, तो 2 से लिख के इंटू करें, कितना आ गया 164। यहाँ पर 2 लिख दिए 164। अब माइनस करेंगे तो क्या हो गया 0 आ गया। अब देखिए आया समझ में।
आई होप आप लोग को स्क्वायर रूट अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप पहले वाला वीडियो एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का प्ले कीजिए, उसके बाद सेकंड मेथड देखिए। ये तभी समझ में आएगा जब आप लोग को ये क्लियर रहेगा कि ये कैसे होता है। पहले तो ये हम लोग को स्क्वायर रूट में याद रखना है कि 2 का पेयर बनाएंगे, और दूसरा जो केयर करने वाली बात है वो ये है कि हम लोग क्या यहाँ पे सेम लिखेंगे, सेम डिजिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 4 हो और यहाँ पे 5 हो, नहीं, ऐसा करने से आपका वर्गमूल गलत हो जाएगा। तो ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम, ये दोनों सेम होना चाहिए। आई होप समझ गए होंगे। चलिए अब मिलते हैं अपने, नहीं पहले होमवर्क लिख लीजिए आप लोग। ये रहा हमारा होमवर्क, डिवीज़न मेथड से करना है इसको, आप लोग सॉल्व कीजिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।